हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैंने लास्ट 2 वीक से व्लॉग्स नहीं डाला है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा ही काम थे। तो व्लॉग्स तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी, पर एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। उस बीच में बहुत कुछ हो गया था, मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था। मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले ये फुटेज है 2 वीक्स पहले का ही, जो व्लॉग मैंने लास्ट में छोड़ा था ना, उसके बाद का ही है। प्रॉब्लम मंडे का होगा। तो ये जो रूम है ना, इसमें बहुत सारे जंक थे जिसको मैं साफ़ कर रही थी। एक्चुअली मैंने रूमी को बोला हुआ था कि मेरा जो कबर्ड है उसको साफ़ करने के लिए वहाँ पे मुझे मेरी बुटीक के जो सामान थे उनको डालना था। तो उसने ऐसे निकाल के सारा कुछ रख दिया था, क्योंकि उसको पता नहीं कौन सा फेंकना है, कौन सा रखना है। तो मैंने सोचा आज मैं ये सारे सॉर्ट कर लेती हूँ। और प्लस मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्स बहुत सारे थे जो शादी वाले, और दिल्ली से आने के बाद ही मेरा प्लान था कि मैं ऑर्डर्स पे ही मुझे लग जाना है। तो जब रूम गंदा होता है ना, तो मुझसे काम नहीं होता है। तो मैंने सोचा पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से शांति से मैं इन सारे कामों में लग जाऊँगी। तो मेखेला सदर जितने थे वो तो मैं दे के आई थी उस लेडी को करने के लिए, और बाकी जितने ब्लाउजेस थे ना वो मुझे बनाने थे। तो उसी के काम पे मैं लग रही थी, और मैंने जस्ट प्लान किया हुआ था कि मैं अम, एक दिन में 2 ब्लाउज़ अगर मैं बना लेती हूँ ना, तो मेरे टारगेट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। पर उस बीच में भी बिहू आ गया था, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, कहीं हमको फिर जाना पड़ा था जोरहाट वगैरह। तो उन सब में बहुत सारे काम ना मेरे पेंडिंग रहते रहते गए। तो फिर लास्ट में ना मुझे बहुत मतलब मेहनत करके मुझे, मतलब एक दिन में शायद मैं 3-4 ब्लाउजेस ऐसे निकाले। उतना सारा काम करना था। उस बीच में काम तो चल ही रहा था। तो एक दिन मैंने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड ही मतलब वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा होता है ना वही लगा देते हैं, सुबह लगा देते हैं। तो एक दिन मैंने बोला कि आज बेडशीट है, बेडशीट को धोना है। तो उन्होंने क्या किया, बेडशीट दे दिया धोने के लिए। और बेडशीट में मतलब बेड में मेरा मोबाइल था, मेरे हेडफोन्स थे। तो वो भी वॉशिंग मशीन में उन्होंने लगा दिया गलती से। और ये हो रहा है स्कूल खुलने का पहला वाला दिन, मतलब स्कूल खुलने से जो पहला दिन होता है ना, उस दिन थोड़ा सा केओस रहता है। तो बुक्स में सारे कवर्स लगाने थे, नोटबुक जितने थे ना, परी ने पौखी ने दोनों ने कवर्स अपने लगा लिए, पर बुक्स थोड़े बड़े हो जाते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि मम्मा थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो मैं वही कर रही थी, हस्बैंड को भी बोल रही थी थोड़ा तुम भी लगा दो तो जल्दी हो जाएगा। और ये रहा मेरा मोबाइल जो वॉशिंग मशीन में चला गया था। इसको समहाउ रिकवर किया। मोबाइल ख़राब तो नहीं हुआ, पर हाँ कुछ कुछ उसके जैसे कैमरा हो गया, उसका साउंड और सिम वाला स्लॉट उसमें पानी घुस गया था। तो मैंने इसको एक्चुअली चावल के डब्बे में भी रखा, धूप में लगाया, ड्रायर किया, पर अल्टीमेटली मोबाइल रिकवर नहीं हो पाया। मतलब जैसे मोबाइल ऑन हो जाता है पर ज़्यादा काम नहीं होता। तो फिर हस्बैंड ने बोला चलो मैं तुमको एक नया मोबाइल ही मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। और एनिवर्सरी भी हमारी आ रही थी, तो उन्होंने बोला एनिवर्सरी का गिफ्ट ही हो जाएगा। और ये सारे जो ब्लाउजेस हैं ना, ये शादी वाले मैंने बनाए थे, वही मैं आपको दिखा रही हूँ एक के बाद एक। और ये टैसल्स भी मैंने ही लगाए थे इस बार, थोड़े से मतलब फैंसी वाले। और दूल्हे का जो कुर्ता था वो भी मैंने ही बनाया था। और ये सारे ब्लाउजेस जो थे ना मैंने बनाए थे। और बस मुझे ही पता है कि मैं कितनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ये सब करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा काम था। पर एक बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन था कि चलो जितने ऑर्डर्स थे सारे मैंने कंप्लीट कर लिए थे टाइम से, और मैंने डिलीवर कर दिया था। तो मतलब डिज़ाइनर ब्लाउज़ थे, साथ में सिंपल ब्लाउजेस भी थे। तो टोटल मिला के शायद 15-16 ब्लाउजेस ऐसे होंगे, कुर्ता वगैरह था। और मेखेला सदर का जो टैसल लगाने का था वो भी था। तो ये सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए थे। तो कैसा लग रहा है आपको, डिज़ाइंस बताइएगा। ये लास्ट मोमेंट में आया था, उसी का ही था। तो एंगेजमेंट वाला था ये, तो वो भी मैंने बनाया था। और ये सारे बहुत सारे ब्लाउजेस थे, मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं मतलब जैसे बना रही थी ना, तो उस टाइम पे तो मैं फुटेज भी नहीं ले पाई थी। रात को मतलब देर देर तक भी मैं बना ही रही थी कि पूरा हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है ना शादी वाला।
तो सब कुछ मैंने बना के दे दिया था और फाइनली ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमारी थी एनिवर्सरी। कुछ भी मैंने प्लान नहीं किया था कि क्या ड्रेस बनाऊँ। मैं हमेशा अपनी एनिवर्सरी में कुछ ना कुछ नया बनाती हूँ। तो इस बार ना कुछ ऐसे प्लान नहीं था। तो एनिवर्सरी थी, उसके पहले वाले रात को मुझे याद आया कि मेरे पास ये एक पुराना मेखेला चादर था, जिसका ना चादर रखते रखते सिल्क का जो सामान है ना उसको रखते रखते इवेंचुअली ख़राब हो जाता है। तो वो भी ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा मेखेला से मैं एक ड्रेस बना लूँगी स्ट्रेट वाला। तो उसी की मैंने कटिंग की। लगभग मुझे 1.5 आवर लगा ये ड्रेस बनाने में। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे तामझाम नहीं था उस ड्रेस में, सिंपल वाला ड्रेस था। और इसी ड्रेस का मैंने एक रील भी बनाया था इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम में और यहाँ यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है, मतलब रीस्टाइलिंग माय ओल्ड क्लोथ्स। तो 2 एपिसोड मेरे वहाँ चले गए हैं। तो सेकंड वाला ये था, इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मेनली इंस्टाग्राम में। तो अगर आप लोग भी नहीं फॉलो कर रहे तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा मुझे इंस्टा में, मैं अपने नाम से ही हूँ। और नव्या बुटीक के नाम से भी मेरा एक पेज है, उसमें भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ अपनी ये सारी चीज़ें। तो ये ड्रेस मैंने बस रात को ही बनाया था क्योंकि मुझे पहनना था नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठी ना तो मैंने देखा ये बुके था मेरे पास क्रोशे से बनाया हुआ। तो ये परी ने रखा हुआ था एनिवर्सरी के लिए। और बाकी ये फ़ोन था जो हस्बैंड ने गिफ्ट करा था। एक्चुअली गिफ्ट था, देना भी पड़ा था क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। बट एनीवेज़ एक नया फ़ोन मुझे मिल गया था इस बार, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और बाकी ये जो ड्रेस बन के रेडी हुआ था वो ऐसा था, बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेट ड्रेस था। पर बहुत ज़्यादा ही सबने पसंद किया था। फिर हम लोग मतलब बाहर गए थे, काज़ीरंगा में बॉर्गस है वहाँ गए थे। हम लोग हमेशा अपनी एनिवर्सरी में इस तरह से जाते हैं लंच करने के लिए बाहर। तो बस ये व्लॉग, इस व्लॉग में बस इतना ही था। हाँ, पता है कि मैंने नहीं दिया है बहुत दिनों से व्लॉग, पर बहुत ज़्यादा फुटेज भी मैं नहीं ले पाई थी। पर होपफुली अब से मैं करूँगी रेगुलर व्लॉगिंग। सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।